नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। लखनऊ स्थित बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में मंगलवार को उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस और राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा। संसद के मौजूदा सत्र को लेकर उन्होंने कहा कि केंद्र की बीजेपी सरकार हर मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन कांग्रेस लगातार सदन की कार्यवाही बाधित कर रही है। राहुल गांधी की सरकार पर लगाए जा रहे आरोपों पर ब्रजेश पाठक ने कहा कि उनके हर सवाल का जवाब देने के लिए सरकार तैयार है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री राहुल गांधी के सवालों का जवाब देंगे, इसीलिए सवाल पूछने के बाद राहुल गांधी को सदन से भागना नहीं चाहिए। उप मुख्यमंत्री ने राहुल गांधी को झूठ के पोस्टर बॉय तक बता दिया। छात्रों और युवाओं के मुद्दे पर भी उन्होंने कांग्रेस को घेरते हुए दोहरे रवैये का आरोप लगाया। ब्रजेश पाठक ने कहा कि लोकतंत्र में संसद चर्चा और संवाद का सबसे बड़ा मंच है और विपक्ष और सवाल पूछने के साथ उनके जवाब सुनने के लिए भी सदन में मौजूद रहना चाहिए। बयान के बाद उत्तर प्रदेश की सियासत गरमाने के आसार हैं। इस समय पूरा देश जान रहा है, संसद चल रही है। हमारी सरकार हर स्थिति में संसद चलाने के लिए तैयार है। राहुल गांधी जी, गृह मंत्री जी सदन में हर सवाल का जवाब देंगे, भागना मत। राहुल गांधी जी ने आज संसदीय इतिहास की सारी गरिमा और मर्यादा को तार-तार कर दिया है। राहुल गांधी जी देश में अराजकता और झूठ के पोस्टर बॉय बन गए हैं। मैं प्रदेश के समक्ष, देश के समक्ष इस विषय को रखते हुए जिस ढंग से राहुल गांधी जी ने और कांग्रेस पार्टी ने छात्रों के मुद्दे पर डबल स्टैंडर्ड अपनाने का काम किया है, पूरे देश के अंदर भ्रम फैला करके 15 दिन से संसद को हाईजैक करके बार बार गोल पोस्ट बदल रहे हैं, अपने ही कही हुई बात से मुकर रहे हैं। उनका मकसद संवाद करना नहीं, केवल अराजकता फैलाना है, एनार्की फैलाना है। राहुल गांधी जी ने पहले कहा कि शिक्षा मंत्री जी इस्तीफा दे, नीट पर चर्चा हो। जब शिक्षा मंत्री जी ने इस्तीफा दे दिया, नीट पर चर्चा हुई और नीट पर केवल चर्चा नहीं हुई, कठिन से कठिन कानून छात्रों के हित के लिए बना, पास हुआ। लेकिन राहुल गांधी जी को चर्चा से कोई मतलब नहीं था। वहां भी उन्होंने विषयांतर किया। अब एक नया गोल पोस्ट लेकर के सामने आए, गृह मंत्री जी जवाब दें। आज मैं राहुल गांधी जी को फिर कहता हूं, राहुल गांधी जी भागना मत, गृह मंत्री जी हर सवाल का जवाब देंगे। चंदौली के चकिया में सावित्रीबाई फूले राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में विज्ञान संकाय भवन का भूमि पूजन किया गया। करीब 9 करोड़ 60 लाख रुपए की लागत से बनने वाले इस भवन के शिलान्यास कार्यक्रम में नोएडा विधायक पंकज सिंह पहुंचे। उन्होंने प्रदेश सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए शिक्षा के क्षेत्र में हो रहे बदलावों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति, मेडिकल कॉलेजों की संख्या में बढ़ोतरी और नकल विरोधी कानून सरकार की बड़ी उपलब्धियां हैं। वहीं झारखंड में प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर लाठीचार्ज और पानी की बौछार के मामले पर पंकज सिंह ने कहा कि नौजवानों की बात संवेदनशीलता के साथ सुनी जानी चाहिए और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि छात्रों की समस्याओं का समाधान किया जाना जरूरी है। राम मंदिर और जांच के मुद्दे पर उन्होंने समाजवादी पार्टी पर भी निशाना साधा। भ्रष्टाचार को लेकर उन्होंने कहा कि योगी सरकार दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करती है। पंकज सिंह ने कहा कि शिलान्यास के बाद जल्द ही भवन का उद्घाटन भी होगा और विद्यार्थियों की जरूरत के मुताबिक अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराने का प्रयास किया जाएगा। पाकिस्तान को तो अभी ऑपरेशन सिंदूर में जिस ब्रह्मोस ने रात के अंधेरे में भी, जैसे रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी कहते हैं कि इस ब्रह्मोस ने पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर में रात के अंधेरे में भी दिन का उजाला करके दिखा दिया हो, ऐसे ब्रह्मोस का निर्माण भी किसी उत्तर प्रदेश में हो रहा है। ये बदलाव हम सब लोग देख रहे हैं।
लोग पहले पलायन के लिए जहां पर मजबूर हुआ करते थे, लेकिन आज आप सब लोग देखिए कि यहाँ पर पलायन के लिए मजबूर नहीं, यहाँ पर दूर दूर से 50 लाख करोड़ से भी ज्यादा के प्रस्ताव इन्वेस्टमेंट के ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में यहाँ पर उत्तर प्रदेश में आ रहे हैं। आजादी के अमृत पर्व की तैयारियों के बीच सोनभद्र में हर घर तिरंगा अभियान के तहत भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई। सीडीओ जागृति अवस्थी के नेतृत्व में निकली इस यात्रा में अधिकारी, कर्मचारी और बड़ी संख्या में छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया। रॉबर्टगंज की कचहरी तिराहा से स्वर्ण जयंती चौक तक निकली तिरंगा यात्रा के दौरान पूरा जिला मुख्यालय देशभक्ति के रंग में रंगा नजर आया। हाथों में तिरंगा लेकर लोग भारत माता की जय और वंदे मातरम के जय घोष करते हुए आगे बढ़े। यात्रा के दौरान देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता को मजबूत बनाए रखने की शपथ भी दिलाई गई। सीडीओ जागृति अवस्थी ने जिलेवासियों से 15 अगस्त तक अपने अपने घरों पर तिरंगा फहराने की अपील की। तिरंगा यात्रा के दौरान लोगों में खासा उत्साह देखने को मिला और पूरा शहर राष्ट्रीय भक्ति के नारों से गूंजता रहा। प्रशासन का उद्देश्य हर घर तिरंगे के सम्मान और देशभक्ति की भावना पहुंचनी चाहिए। हर घर तिरंगा अभियान 2026 के अंतर्गत आज यहाँ 12 अगस्त को जनपद सोनभद्र में एक जिला स्तरीय रैली निकाली गई है, जिसमें बच्चे, अधिकारी, बुजुर्ग, महिलाएं सभी ने पार्टिसिपेट किया। इसमें आप सभी पत्रकार बंधुओं ने भी पार्टिसिपेट किया। इसका उद्देश्य हम सभी के बीच में जो पैट्रियटिज्म की भावना है, राष्ट्रभक्ति की भावना और अपने तिरंगे प्रति जो सम्मान है उसको व्यक्त करना है। और आज जैसा आप देख रहे हैं कि जय हिंद और भारत माता की जय की गूंज से बरौली चौराहा गूंज उठा है, तो आशा है कि हम वर्ष पर्यंत इसी तरह अपने तिरंगे का सम्मान करते रहेंगे। और आज ये अभियान के अंतर्गत रैली इसी को व्यक्त करने की और अपने देश के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने की। बाराबंकी में जिलाधिकारी ईशान प्रताप सिंह ने मंगलवार को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र देवा का औचक निरीक्षण कर स्वास्थ्य सेवाओं और अस्पताल की व्यवस्थाओं की जमीनी हकीकत परखी। निरीक्षण के दौरान डीएम ने उपस्थित पंजिका देखने के साथ ओपीडी में मरीजों की संख्या और उन्हें दिए जा रहे उपचार की जानकारी ली। उन्होंने निर्देश दिए कि मरीजों को अस्पताल में उपलब्ध दवाएं ही उपलब्ध कराई जाएं और ज़रूरत पड़ने पर प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र की जेनेरिक दवाएं लिखी जाएं। मरीजों को बाहर से दवा खरीदने के लिए मजबूर करने पर सख्त रुख अपनाने की चेतावनी दी गई। डीएम ने मरीजों और तीमारदारों से सीधे संवाद कर अस्पताल की स्वास्थ्य सेवाओं का फीडबैक भी लिया। एक्सरे, एएनसी, बाल रोग, स्त्री रोग और पैथोलॉजी कक्ष का निरीक्षण करते हुए उन्होंने ज़रूरी जांच सामग्री और रिएजेंट की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। वार्ड में भर्ती मरीजों को उपचार और सुविधाओं की जानकारी ली। साथ ही जन्म प्रमाण पत्र जारी करने की प्रक्रिया दुरुस्त करने और लंबे समय से पड़ी कंडम, एम्बुलेंस समेत अनुपयोगी सामान का नियमानुसार निस्तारण करने के निर्देश दिए। डीएम ने सरकारी अस्पतालों में मरीजों को बेहतर और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने पर जोर दिया। सिद्धार्थनगर में 80वां स्वतंत्रता दिवस इस बार परंपरागत और सादगीपूर्ण तरीके से मनाया जाएगा। स्वतंत्रता दिवस की तैयारियों को लेकर कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी शिव शरणप्पा जीएन की अध्यक्षता में बैठक हुई, जिसमें जिले भर में होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा तय की गई। 15 अगस्त को सुबह 8 बजे कलेक्ट्रेट में ध्वजारोहण होगा, जबकि सभी सरकारी कार्यालयों और शिक्षण संस्थानों में भी ध्वजारोहण किया जाएगा। सुबह 7 बजे स्कूली बच्चों की प्रभात फेरी निकलेगी। वहीं जिला चिकित्सालय के ब्लड बैंक में रक्तदान शिविर और मरीजों को फल वितरण का कार्यक्रम भी होगा। इसके अलावा मलिन बस्तियों और ग्राम पंचायतों में स्वच्छता अभियान, स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। सरकारी भवनों और प्रमुख चौराहों को सजाने के साथ 13 से 15 अगस्त तक सरकारी भवनों में रोशनी की व्यवस्था की जाएगी। खेल स्टेडियम में बालक बालिकाओं की दौड़ प्रतियोगिता होगी। स्कूलों में स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास पर नाटक, गोष्ठी, वाद विवाद, निबंध और प्रदर्शनी जैसी प्रतियोगिताएं भी आयोजित होंगी।
महोबा में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के किनारे प्रस्तावित औद्योगिक गलियारे के लिए भूमि अधिग्रहण के विरोध में सोमवार को सैकड़ों किसानों ने कलेक्ट्रेट परिसर में प्रदर्शन किया। ग्राम प्रधानों के नेतृत्व में किसानों ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया पर आपत्ति जताई और पूरे मामले में पुनर्विचार की मांग की। किसानों का आरोप है कि औद्योगिक गलियारे के लिए उपजाऊ, सिंचित और समतल कृषि भूमि का अधिग्रहण किया जा रहा है। उनका कहना है कि अधिग्रहण से पहले किसानों को पर्याप्त जानकारी या पूर्व सूचना नहीं दी गई, जिससे उनमें नाराजगी है। बताया जा रहा है कि सदर तहसील क्षेत्र के मवई खुर्द, चिचारा, तमौरा, बरबई और छानी कला गांव की 1000 हेक्टेयर से अधिक भूमि औद्योगिक गलियारे के लिए अधिकृत की गई है। किसानों का कहना है कि इन जमीनों पर उनकी खेती और आजीविका निर्भर है। ऐसे में अधिग्रहण से बड़ी संख्या में परिवार प्रभावित होंगे। किसानों ने प्रशासन से प्रक्रिया की समीक्षा कर उनकी आपत्तियों का समाधान करने और हितों को ध्यान में रखते हुए उचित निर्णय लेने की मांग की है। आज कुछ 5 गांव के किसान तथा वहाँ के प्रधान, जो पूर्व प्रधान रहे हैं, वो आए थे। इनके द्वारा कुछ समस्याएं बताई गई हैं जो अधिग्रहण के संबंध में आ रही हैं। वो सभी समस्याओं को हमारे द्वारा तथा एडीएम्स द्वारा सुना गया तथा वहाँ पर एसडीएम्स की अध्यक्षता में टीम बनाकर उनकी सभी समस्याओं को ग्राम लेवल पर सुना जाएगा और फिर जो भी नियमानुसार कार्रवाई आती है उसमें की जाएगी। कुशीनगर के हनुमानगंज थाना क्षेत्र के पनिहवाह में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां 2 बाइक की आमने सामने जोरदार टक्कर हो गई। भीषण सड़क हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि 2 लोग घायल बताए जा रहे हैं। हादसे में मृतक की पहचान नगर पंचायत छितौनी निवासी 40 वर्षीय अजीत यादव के रूप में हुई है। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि मौके पर अफरा तफरी मच गई। हादसे की सूचना मिलते ही स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और घायलों को मदद पहुंचाई। घटना की जानकारी पुलिस को दे दी गई, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू की। घायलों को उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया है। फिलहाल पुलिस हादसे के कारणों और दोनों बाइकों की रफ्तार समेत अन्य पहलुओं की जांच कर रही है। हादसे के बाद मृतक के परिवार में कोहराम मचा हुआ है। कुशीनगर के जढ़ा बाजार थाना क्षेत्र से 6 अगस्त को लापता हुआ 11 वर्षीय बालक सूरत से सकुशल बरामद कर लिया गया है। बताया जा रहा है कि पिता की डांट से नाराज होकर बालक घर से निकल गया था। बालक के लापता होने के बाद परिवार ने पुलिस से मदद की गुहार लगाई थी। एसपी केशव कुमार के निर्देश में जढ़ा बाजार पुलिस, स्वाट और सर्विलांस टीम ने संयुक्त रूप से बालक की तलाशी शुरू की। पुलिस टीम ने लगातार सुराग रस्सी और तकनीकी सहायता के जरिए बालक का पता लगाया और गुजरात के सूरत से उसे सकुशल बरामद कर लिया है। पुलिस के मुताबिक बालक अपने एक रिश्तेदार के साथ सुरक्षित और स्वस्थ मिला। बालक के बरामद होने की सूचना मिलते ही परिवार ने राहत की सांस ली है। पुलिस की तत्परता और संयुक्त टीम की कार्रवाई से महज कुछ दिनों में बालक को सुरक्षित वापस लाया जा सका। फिलहाल पुलिस बालक के घर से निकलने और सूरत पहुंचने की परिस्थितियों के संबंध में आवश्यक जानकारी जुटा रही है। क्षेत्र जठा में 6 तारीख को सूचना प्राप्त हुई कि एक बच्चा जिसका नाम सागर शर्मा पुत्र नंदन शर्मा है, ये अपने पिताजी के डांटने की वजह से जो है घर छोड़ के चला गया है। 5 तारीख को इसको अपने स्कूल जाना था, स्कूल ना जाकर के ये अपने मामा के यहाँ चला गया था और 6 तारीख को जब आया तो इसके पिताजी के द्वारा इसको डांटा गया था। उसी बात से क्षुब्ध होकर के ये कहीं चला गया था, तो दी गई तहरीर के आधार पर तत्काल सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया था। उसके बाद से ये पिछले 3 दिन से ये जो बच्चा था ये मिल नहीं रहा था। इसमें इसको ढूंढने के लिए लगातार जो थाने की टीम है, एसओजी, स्वाट, सर्विलांस सभी टीमों को लगाया गया। इसमें बच्चे को सूरत, गुजरात से सकुशल जो है रिकवर कर लिया गया है। बच्चे को कोऑर्डिनेट करके वहाँ पे सिपाही यादव नाम के इनके दूर के जान पहचान के हैं, परिजनों के ही, उनको बच्चे को सुपुर्द कर दिया गया है। थाने से भी टीम जो है रवाना हो गई है। इसमें एक एंगल ये भी है कि पिछले 1-2 दिनों में इनको 2-3 नंबरों से
पैसा मांगा जा रहा था कि पैसा आप दे दीजिए, आपका बच्चा हमारे पास है। उसमें पूरे तरीके से जांच करवाई गई है। तो ये एक साइबर फ्रॉड का मामला निकल करके आया है, जिसमें इनसे 3 बार में, एक बार 5,000, 5,000, 2,000, कुल 12,000 रुपये मांगे गए हैं। ये पूर्णतया कोई भी, ये जो पूरा घटना था ये फिरौती के लिए अपहरण की बात पूर्णतया झूठ है। बच्चा क्षुब्ध होकर के खुद से सूरत गुजरात गया है। कुशीनगर के नेबुआ नौरंगिया थाना क्षेत्र से राजनीतिक दल के भीतर विवाद का मामला सामने आया है। अखिल भारतीय सर्वजन हित पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक पांडे के खिलाफ पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता एवं महासचिव विजय पांडे की तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया गया है। विजय पांडे ने आरोप लगाया है कि दीपक पांडे ने उन्हें फोन कर गाली गलौज की। आरोप है कि फोन पर उनकी पत्नी के साथ भी अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया। मामले को लेकर विजय पांडे ने नेबुआ नौरंगिया थाने में पुलिस को तहरीर दी। पुलिस ने तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले में लगाए गए आरोपों की जांच कर रही है और घटना से जुड़े तथ्यों को जुटाया जा रहा है। पार्टी के ही 2 वरिष्ठ पदाधिकारियों के बीच सामने आए इस विवाद के बाद मामला चर्चा में है। पुलिस की जांच और दोनों पक्षों के बयान के बाद ही पूरे घटनाक्रम की स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। आगरा के जगदीशपुरा थाना क्षेत्र में प्रेमनगर रोड पर तेज रफ्तार कार ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे के वक्त कार में एक महिला चिकित्सक के भी सवार होने की जानकारी सामने आई है। टक्कर इतनी तेज थी कि बाइक और कार दोनों क्षतिग्रस्त हो गए। हादसे के बाद मौके पर लोगों की भारी भीड़ जुट गई। प्रत्यक्षदर्शियों ने कार चालक के नशे में होने की आशंका जताई है। हालांकि इसकी पुष्टि मेडिकल जांच के बाद ही हो सकेगी। हादसे के बाद मुआवजे की मांग को लेकर लोगों ने मौके पर हंगामा भी किया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और कार को कब्जे में ले लिया। पुलिस ने चालक को मेडिकल परीक्षण के लिए भेज दिया है। पुलिस के मुताबिक घटना को लेकर अभी तहरीर नहीं मिली है। तहरीर मिलने के बाद मामले में आगे की कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल पुलिस हादसे के कारणों और पूरे घटनाक्रम की जांच कर रही है। सावन माह और कांवड़ यात्रा के बीच मैनपुरी में कुछ युवकों द्वारा होटल, ढाबे और अंडे के ठेले जबरन बंद कराने का मामला सामने आया है। घटना से जुड़े कई वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहे हैं। वायरल वीडियो में कुछ युवक हाथों में डंडे लेकर दुकानों पर पहुंचते और संचालकों से दुकानें बंद करने कहते नजर आ रहे हैं। युवकों की ओर से सावन माह और कांवड़ यात्रियों के आवागमन का हवाला देते हुए कांवड़ मार्ग पर मीट समेत अन्य खाद्य पदार्थों की बिक्री करने वाले होटल और दुकानों को बंद रखने की बात कही जा रही है। वीडियो सामने आने के बाद शहर में मामला चर्चा का विषय बना हुआ है और दुकानदारों में भी हड़कंप की स्थिति बताई जा रही है। फिलहाल युवकों को किस अधिकार के तहत दुकानें बंद कराने को कहा गया, इसे लेकर सवाल उठ रहे हैं। एसपी सिटी अरुण कुमार ने बताया कि सोशल मीडिया के जरिए पुलिस को मामले की जानकारी मिली है। अभी किसी होटल या ढाबा संचालक ने लिखित शिकायत नहीं दी है। पुलिस वायरल वीडियो की जगह, समय और वास्तविकता की जांच कर रही है। देखिए, एक सूचना भी प्राप्त हुई है कि सोशल मीडिया पे कुछ वीडियोस जो वायरल हो रहे हैं उसमें 2-3 लड़के एक बाइक पर और अन्य उनके जो साथी हैं 2-3 दुकानें बंद करने की बात समझ में आ रही है कि बंद कराई जा रही है। अभी तक पुलिस के पास अभी तक किसी भी होटल या किसी भी दुकान ने अभी तक कोई इस तरह की सूचना पुलिस को नहीं दी है, क्योंकि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ये चीज़ें वायरल हो रही हैं। तो इसको अभी पुलिस संज्ञान में लेकर इसमें आगे की जांच कर रही है कि कहाँ की घटना है, कैसे और क्या चीज़ें हुई हैं, और जैसे ही इसमें जो भी तथ्य सामने निकल कर आएंगे उनके ऊपर विधिक कार्रवाई जो है। कुशीनगर के गसिया थाना क्षेत्र के चिरावन छपरा गांव में 22 वर्षीय युवक की हत्या से सनसनी फैल गई। युवक का शव उसके घर में खून से लथपथ हालत में बिस्तर पर पड़ा मिला। आशंका है कि धारदार हथियार से वार कर युवक की हत्या की गई है। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। युवक की मौत से गुस्साए परिजनों ने शव पुलिस को सौंपने से इनकार कर दिया है और रामकोला कसिया मार्ग पर शव रखकर प्रदर्शन शुरू कर दिया। प्रदर्शन की सूचना पर कई थानों की पुलिस मौके पर पहुंची। स्थिति को देखते हुए एसडीएम, सीओ समेत कई अधिकारी भी घटनास्थल पर मौजूद रहे। परिजन हथियारों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं।
पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण कर साक्ष्य जुटाने शुरू कर दिए हैं और हत्या के कारणों का पता लगाने के साथ आरोपियों की तलाश में जुटी है। फिलहाल घटना के बाद गांव में तनाव और आक्रोश का माहौल है। आगरा में ट्रांस यमुना थाना पुलिस ने शराब तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एक अंतर्राज्यीय तस्करी के नेटवर्क का खुलासा किया है। पुलिस के मुताबिक हरियाणा से बिहार ले जाई जा रही अंग्रेजी शराब को भूसे के नीचे छिपाकर पुष्पा स्टाइल में तस्करी की जा रही थी। करीब 1 महीने की निगरानी और मुखबिर की सटीक सूचना के आधार पर पुलिस और ट्रांस यमुना एसओजी की टीम ने झरना नाले के पास हाईवे पर 10 चक्का ट्रक को रोककर चालक और परिचालक को हिरासत में लिया। तलाशी के दौरान ट्रक से अंग्रेजी शराब की 415 पेटियां बरामद हुई। पुलिस के अनुसार बरामद शराब की अनुमानित कीमत करीब 40 लाख रुपए है। तस्करों का इरादा शराब को प्रतिबंधित राज्यों तक पहुंचाने का था, लेकिन पुलिस की कार्रवाई से उनके मंसूबों पर पानी फिर गया। पुलिस अब गिरोह के मुख्य संचालक की तलाश में जुटी है, जिस पर तस्करी के जरिए करोड़ों की संपत्ति अर्जित करने का आरोप है। फिलहाल चालक और परिचालक से पूछताछ जारी है। देखिए, कल थाना ट्रांस यमुना को काफ़ी दिनों से सूचना मिल रही थी कि बहुत सारे कई सारे ट्रक जो है अवैध शराब लेके, जो यहाँ पे अनुमन्य नहीं है, उसको लेके बाकी जगह पे जा रहे हैं, जिसके क्रम में लगातार पहले भी कार्रवाई होती रही है और इस बार भी ट्रांस यमुना और उनकी पूरी चंदौली में अलीनगर पुलिस और साइबर टीम ने साइबर ठगी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए म्यूल अकाउंट के नेटवर्क का खुलासा किया है। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से 8 बैंक खाता दस्तावेज, 5 पासबुक, चेकबुक, 6 डेबिट कार्ड, 6 सिम, 2 फर्जी आधार कार्ड, 3 मोबाइल फोन और 650 रुपए नकद बरामद हुए हैं। देखिए, थाना अलीनगर और जनपद चंदौली की साइबर सेल के द्वारा एक संगठित जो साइबर फ्रॉड गिरोह है, इसका भंडाफोड़ किया गया। इसमें 2 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए। जो पूरा प्रकरण है कि चूंकि इस महोबा में चोरी की वारदात का खुलासा करते हुए पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक 2 अगस्त की रात ऑफिसर्स कॉलोनी के पास एक सूने मकान का ताला तोड़कर चोरी की गई थी। मामले के खुलासे के लिए कोतवाली नगर पुलिस, स्वाट और सर्विलांस टीम लगातार संदिग्धों की तलाश में जुटी थी। इसी बीच 11 अगस्त की रात मुखबिर की सूचना पर संजरी स्कूल के आगे पठा रोड नहर पुलिया के पास संदिग्धों को घेरने का प्रयास किया गया। दिनांक 5 अगस्त 2026 को वादी जसलेंद्र कुमार पुत्र बिंदा प्रसाद निवासी अफसर कॉलोनी जनपद महोबा ने थाना कोतवाली नगर के यह सूचना दिया कि जब वह अपने पैतृक गांव गए हुए थे तो कुछ अज्ञात चोरों के द्वारा उनके बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आगे की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ।